चलो बेटा, पिछले एपिसोड में हमने क्या पढ़ दिया था? सांबा पढ़ा था ना। आज पढ़ेंगे जम्मू। कहाँ है जनाब हमारा जम्मू? ये हेडिंग डालो जम्मू, हेडिंग डाल दो जम्मू और लिखो जम्मू के बारे में। इट इज सराउंडेड बाई, इट इज सराउंडेड बाई क्या क्या? इट इज सराउंडेड बाई इट इज सराउंडेड बाई सांबा, उधमपुर, रियासी और राजौरी। इट इज सराउंडेड बाई, ये लिखा राजौरी, ये रियासी, ये सांबा और ये उधमपुर। इट इज सराउंडेड बाई क्या क्या? इधर से सांबा, उधमपुर, रियासी और राजौरी जी। लिख दिया जम्मू। फिर उसके बाद लिखो जम्मू के बारे में, आगे लिखो जम्मू के बारे में। जम्मू में आपने नाम सुना लॉर्ड राम? राम के दो बेटे, एक लव और कुश। कुश की लड़ी के बाद ढेर सारे रूलर आते गए, मगर हमें उनका नाम नहीं पता। उनमें से एक आएंगे सुदर्शन, ऐसे लिखो आप भी। यानी कि राम, लव और कुश के बाद ढेर से रूलर्स आए, उनके बाद एक आए सुदर्शन। सुदर्शन कौन है? देखो 20th डिसेंडेंट, यानी कि कुश के बाद 20 नंबर वाले रूलर, जो कहां से आए थे? अयोध्या से। 20th डिसेंडेंट वाले कौन है? सुदर्शन। और सुदर्शन के बाद यहां आएंगे अग्निबरन। अग्निबरन का ही दूसरा नाम होगा अग्निगिर। ये यानी कि सुदर्शन के बाद कौन आए? अग्निबरन। ये कहां से आए? ये आए ऊपा टू कठुआ, कठुआ में स्टैब्लिश हो गए। फिर अग्निबरन के बाद कौन आए? वायुश्रवा। वायुश्रवा ने एक्सटेंडेड एम्पायर अप टू उज रिवर। याद है ना, उज कठुआ थोड़ा और नेड़े आ गए, नजदीक आ गए। वायुश्रवा एक्सटेंडेड एम्पायर अप टू उज। और फिर इसके बाद 4 किंग आते हैं, इनका नाम होता सूरजबंशी किंग। कौन कौन है? पारमित्रा, पूरन सिंह, फिर इनमें से एक बंदा आएगा लखन सिंह और एक बंदा आएगा खत जोशा। ये एक बंदा आएगा खत जोशा। इन चारों को मिला के बोलते हैं सूरजबंशी किंग। 4 सूरजबंशी किंग आए, पारमित्रा, पूरन सिंह, लखन सिंह और आगे कौन? खत जोशा। ये हैं 4 सूरजबंशी किंग्स। लिख दिया इतना? ये 4 आगे सूरजबंशी किंग्स। लॉर्ड राम की लड़ी से लव और कुश के बाद। हाँ मोहतरम मुझे बताओ, ये देखो ना, ये बेटी कितनी अच्छी है पढ़ने में। देखो ये सब आपने किया कि नहीं किया? ये वाले डिस्ट्रिक्ट ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे मैप होना। वेरी गुड मोहतरमा, ये मैडम तो मुझे पहले दिन से ही मुझे पक्का पता था कुछ करेंगे। ये देखो कितना बेहतर लिखा है। तो इससे पता क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब आप ये मैप ऐसे लगाओगे ना, ऐसे लगाओ, ये सब आपको याद होना चाहिए। बहुत मैटर आपने किया नहीं? कब करेंगे सभी बच्चे? ये कलरफुल मैप निकाल के यहाँ मैडम तो संगीता नहीं, हाँ मैं एक्चुअली कहाँ, मैं जैसे घर जाती हूँ तो वहां देखती हूँ वो बोला बाबा दे दे नोट छापन दी मशीन। बस मैं यही चाहती हूँ कि कब मेरे पास नोट छापने की मशीन आ जाए। ये सब करने का हमारे पास टाइम नहीं है।
हाँ नहीं तो 516 निकाल लेंगे। लिख दिया ये 4 सूरजवंशी किंग आगे लिख दिया ना, यहां तक लगा दे पहुंचा इसको। जल्दी लिखो ना जी मैडम जी। ये 4 आगे सूरजवंशी किंग और इनके बाद लिख दिया। इनके बाद कौन आएगा? अग्निगर्भ। अगर आप यहां देखेंगे ये है अग्निवरण। अब एक और रूलर आएगा जिसका नाम होगा अग्निगर्भ। अग्निगर्भ ने अपना एम्पायर कहां तक एक्सटेंड किया? अप टू तवी रिवर। अग्निगर्भ एक्सटेंडेड एम्पायर अप टू तवी, यानी कि उज कठुआ से अब नजदीक आ रहे कहां? तवी की तरफ। फिर ये जो अग्निगर्भ है ना, इनके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है बाहुलोचन, जिन्होंने बनाया बाहु फोर्ट। दूसरे और इन्होंने और क्या बनाया? अपनी कैपिटल धर नगरी। और इनको चंद्रहंस ने मार दिया बहुलोचन को। दूसरे बेटे का नाम था जाम्बूलोचन, इन्होंने बनाया जम्बूपुरा। बाद में नाम पड़ा इसी जम्बूपुरा का जम्बू, फिर पड़ा जम्मू। और पूरनकरण है, पूरनकरण सन ऑफ जम्बूलोचन, यानी कि इनके आगे बेटे होंगे पूरनकरण। वो क्या करेंगे? अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे बाहु से जम्मू। फिर आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि तवी पुल के ऊपर शेर और बकरी, यानी कि तवी रिवर पे, तब पुल नहीं था। हाँ ये तो बना भी हुआ, ये शालामार वाली साइड की ना। शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हैं और इन्होंने सोचा, इस किंग ने देखा कि ओहो, देखा कितनी पीस वाली जगह है। 2 जानवर जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, इकट्ठे पानी पी रहे, इकट्ठे इधर नाई नाई कर रहे, तो इसका मतलब ये जगह बड़ी पीस वाली है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया जम्मू में। अग्निगर्भ के 2 बेटे बाहुलोचन, जाम्बूलोचन। बाहुलोचन ने बनाया बाहु फोर्ट, जाम्बूलोचन ने जम्बू बनाया, जम्बू पूरा नाम था, फिर जम्बू और फाइनली पड़ गया जम्मू। है क्या है? अच्छा, दर नगरी कहां पे है? ये कठुआ है ना, जो कठुआ जहां अभी पहले कैपिटल वहां हुआ करती थी, फिर वहां से शिफ्ट होगी कहां? वहां से कहां शिफ्ट हो गई? कहां लिखा है? कहां लिखा? अच्छा हाँ ये हाँ, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम बाहु टू जम्मू। पहले दर नगरी, फिर बाहु और फिर आगे जम्मू। लिख दिया? लिखो ना, चले आगे, लगा दे इसको पोचा। लिखो। उसके बाद लिख दिया, आगे लिखो, आगे डोगरा। अच्छा देखो, अब जम्मू यानी कि कैपिटल बन गई, जम्मू स्टैब्लिश हो गया। अब जम्मू में एक नाम आता है डोगरा, है ना, जम्मू के लोग डोगरा लोग। तो ये डोगरा कहां नाम पहली बार लिखा गया? डोगरा इन ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल नाम था दुर्गरा, हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन 2 चंबा कॉपर प्लेट। यहां पे चंबा में कठुआ वाली साइड 2 कॉपर की प्लेट मिली हैं, वहां पे उन कॉपर की प्लेट्स में लिखा हुआ है दुर्गरा। जम्मू के लोगों का नाम वहां क्या लिखा? दुर्गरा। क्या नहीं लिख रहा? वहां लिखा हुआ है इन ओरिजिनल फॉर्म दुर्गरा हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन 2। इसे हम काले आएंगे। हाँ जी, आपको भी बिलाएंगे कहीं। डोगरा
तो डोगरा टर्म पहली बार कहां लिखी हुई दिखी? 2 कॉपर प्लेट पे, और वहां पे क्या लिखा हुआ था? दुर्गरा। ठीक है, पता चल गया? ऐसे कुछ नाराज नाराज लग रही हो, आपका मसला है? सब खुश हो ना? ऐसा तो नहीं कि आज सैटरडे है, आज उधर जाना था, ऐसे मास्टर ने इधर बुला लिया कि हमारा मन उधर है महबूब की तरफ, ऐसा तो नहीं है ना? चले जाओ, अभी वीडियो कॉल कर लो उनको, कोई बात नहीं है? ये जब लाइट फिर फोटो कहा लाएगा? अच्छा, उसके बाद जम्मू इज फाउंड। अच्छा, जब है रिकॉर्डेड ऑन लिखा होगा 2 चंबा कॉपर प्लेट। डोगरा नाम पहली बार 2 कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ था, और वहां पे लिखा था दुर्गरा। फिर उसके बाद ये जो जम्मू नाम है ना, इज फाउंड इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर। ये बात आपने याद रखनी है। एक तो तिमूर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? मलफूजाते तैमूर। इसमें जम्मू नाम लिखा हुआ मिला है। जम्मू नाम तिमूर की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। फिर उसके बाद ये डेट जरूरी है। अच्छा, कल जो रिजल्ट आया है आपने देखा? ये इलेक्शन असिस्टेंट का देखा? इलेक्शन असिस्टेंट का उसमें एक दो सवाल ऐसे पूछे हुए थे। एक ये भी पूछा हुआ था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, तो ऐसी डेट्स भी पेपर में ये वाली भी पूछता है। 1730 में जम्मू केम अंडर द रूल ऑफ राजा ध्रुव देव। आप में से किसी ने जम्मू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री पढ़ी है क्या ग्रेजुएशन में? या जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं, अपने किसी भी कॉलेज से? एक छोटी सी ब्लू कलर की बुक आती है, उसके ऊपर लिखा है हिस्ट्री ऑफ जम्मू, छोटी सी पतली सी बुक है। उस किताब में जम्मू के जितने भी राजा हैं ना, ध्रुव देव, ये सब बड़ी क्रोनोलॉजी बनाई हुई है, बड़ी खूबसूरत, उसमें भी ये मेंशन है। 1730 में जम्मू केम अंडर द रूल ऑफ राजा ध्रुव देव, और ये पता कौन है? जमवाल फैमिली से। याद है आपको? ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल। हाँ, उसके बाद बेटा, अभी तक हमने ये पढ़ दिया कि 1730 में जम्मू किसके अंडर आ गया? राजा ध्रुव देव के। फिर राज तरंगनी किताब नाम सुना है ना? वो रिवर ऑफ किंग कुल्हान पंडित ने लिखी। राज तरंगनी जम्मू के 3 रूलर्स का नाम मेंशन करती है। नंबर 1 कीर्थी, नंबर 2 वज्रादा, नंबर 3 उमादरा। ये भी एक बार पेपर में पूछा हुआ है कि बताओ जी, राज तरंगनी किन जम्मू के 3 रूलर का जिक्र करती है? ये 3, और इनमें से आप एक नाम ये भी लिख सकते हो। क्या? आप मतलब एक ये भी लिख सकते हो। ठीक है, शाबाश, ये होते हैं बच्चे, वेरी गुड। मगर ये हाई लेवल के पेपर में आता है, एफ कैट, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, उन पेपर में। अच्छा, कल पेपर है ना आईएएस का? आप में से है किसी का यूपीएससी का पेपर है? फॉर्म नहीं भरे हो आप? फॉर्म भरा करो। उसके बाद ये भी लिखो, इन 1808 जम्मू बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। याद है वहां पे? 1816 कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर सिख दरबार। और क्या था 1800? हाँ, तो 1808 में जम्मू बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। ये जम्मू, क्या गलती है? जम्मू बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। फिर सिख एम्पायर कौन? रंजीत सिंह ने अपॉइंट किए जम्मू में, क्या? हाँ, रंजीत सिंह अपॉइंटेड गुलाब सिंह और ध्यान सिंह एंड सुचेत सिंह। याद है ना सुचेत सिंह कौन? वो गुलाब सिंह के भाई। अच्छा, पीछे जो वाले बच्चे हैं ना, जरा ऊपर उठ के देना पड़ेगा, ये ऊपर नहीं होगा, ये पीडीएफ नहीं है, ये स्लाइड है।
रंजीत सिंह अपॉइंटेड गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, 3 बंदों को अपॉइंट किया। रंजीत सिंह अपॉइंटेड गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। गुलाब सिंह को दे दिया जम्मू, सुचेत सिंह को और ध्यान सिंह को अपने अलग अलग 2 एम्पायर देंगे पाकिस्तान वाली साइड। ये भाई हैं तीनों, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ध्यान सिंह। रंजीत सिंह ने इनको अपॉइंट किया। याद है ना, वहां मैंने आपको पढ़ाया था 1822 वो जियोपोटा घाट ले दिया ना। फिर लिखो, देवर मेड जागीरदार ऑफ, कहां कहां के? जम्मू। जागीरदार मतलब जगह इनके कब्जे में दे दी कि वहां पे आप काम करो। देवर मेड जागीरदार ऑफ, कहां कहां के? जम्मू, भोटी और बंडरालता। बंडरालता यानी कि रामनगर, चनैनी, किश्तवाड़, इन जगहों के। देवर मेड जागीरदार ऑफ जम्मू, भोटी, बंडरालता, रामनगर, चनैनी और किश्तवाड़। लिख दिया। रंजीत सिंह ने 3 बंदों को अपॉइंट किया, गुलाब सिंह को, ध्यान सिंह को, सुचेत सिंह को, और इनको इन इन जगहों का क्या बना दिया? जागीरदार। चलो बच्चे लोगों, फिर 1821 मियां दिद्दो, ये जो बंदा है ना मियां दिद्दो, गुलाब सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन। इन 1821 मियां दिद्दो वाज किल्ड। 1821 मियां दिद्दो वाज किल्ड। इनका जिक्र जम्मू की हिस्ट्री में बड़ा कम है। हाँ, ये जम्मू के डोगरा रूलर्स के एक बड़े दुश्मनों में से एक था। और पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बताओ जी मियां दिद्दो के बाद जम्मू का राजा कौन बनेगा? किशोरा सिंह वाज मेड राजा ऑफ जम्मू। हाँ, मियां दिद्दो के बाद किशोरा सिंह वाज मेड राजा ऑफ जम्मू। फिर गुलाब सिंह ने इसको रिप्लेस किया। आएगा पेपर में जरूर। बताओ जी गुलाब सिंह ने जम्मू में किस बंदे को रिप्लेस किया? किशोरा सिंह को। और गुलाब सिंह कहां का राजा बन गया? जम्मू का। सुचेत सिंह कहां का राजा बन गया? रामनगर का, रामनगर फोर्ट। और ध्यान सिंह तीसरा बंदा, ध्यान सिंह वाज गिवन टाइटल ऑफ राजाए राजगान एंड राजाए कलान, बहादुर ऑफ बिम्बीर। बिम्बीर पता है आपको? बमीर। ये 3 बंदे, मियां दिद्दो के बाद किशोरा सिंह, फिर किशोरा सिंह के बाद गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह बनेंगे जम्मू के राजा, सुचेत सिंह बनेंगे रामनगर के राजा, और ध्यान सिंह को टाइटल मिलेगा राजाए राजगान और राजाए कलान, बहादुर ऑफ बम्बीर। बम्बीर इनको दिया जाएगा। ये याद रखने ये तीनों बातें। 30 नंबर का, 25 से 30 नंबर का J&K जीके है, तो ये बड़े लेवल का है। जो मैंने आपको MCQs दिए है ना, वो सारे रट्टा मार लो। हैं? पैसा दे दिए का सारा? पैसा दे दियो ना सारे? है, मगर मैंने कभी आपसे पैसा लिया है? बताना सच। मैं पैसे से कभी प्यार नहीं करता हूँ, सब छोड़ दिया। आज आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या मसला है? मुलाकात होगी है कि होनी है? ओए ओए ओए, हम आज तुम्हारे पीछे भी जाएंगे। उसके बाद इन 1837
In 1837, हीरा सिंह son of राजा ध्यान सिंह was made राजा बसोली एंड जसरोटा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो पेपर हुए हैं ना जूनियर असिस्टेंट का, इलेक्शन असिस्टेंट का, इन पेपरों में मैंने देखा ऐसी चीजें बड़ी पूछी गई है, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, कि बताओ इसके बाद इस जगह का राजा कौन बना। हीरा सिंह 1837 में। बच्चे लोगों ये देखो जरा, क्या आपने ऐसी डेट कहीं और पढ़ी है? 1837 आपको याद होगा, और छोटा बच्चा एक और है 1837, जेम्स प्रिंसेप, याद आ रहा कुछ? पहला बंदा जिसने अशोका की राइटिंग को डिसाइफर किया था एंशिएंट हिस्ट्री में, ये इवन के आईएएस में पूछा गया सवाल। 1837 में एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इसने अशोका की राइटिंग को डिकोड किया, और अशोका की राइटिंग को डिकोड करने के बाद उनको पता चला कि इंडिया का नाम अशोका की राइटिंग में पता नहीं क्या था, इंडिया का नाम है कुछ अशोका की राइटिंग में। तो 1837 से मुझे मेरे जहन में डेट याद आ गई। 1837 में हीरा सिंह सन ऑफ राजा ध्यान सिंह वाज मेड राजा बसोली। बसोली तो आपको पता है ना। फिर उसके बाद, अब ये डेट आपने वहां पढ़ी हुई है, ऑन 16 मार्च 1846 क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद गुलाब सिंह बिकेम महाराजा ऑफ जम्मू। गुलाब सिंह बिकेम महाराजा ऑफ जम्मू। ये बात हमने हिस्ट्री में पढ़ी हुई है, यहां क्या कर रहे हैं? बस रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। 16 मार्च 1846, ये जो भी यहां लिखा हुआ है हमारी ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये सब वहां पे डाला हुआ है। 16 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, और इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह को जम्मू का महाराजा बनाया जाता है, यानी कि ऑनर। पता चल गया ना आपको? थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या? थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अपनेपन का एहसास नहीं हो रहा है? थोड़ा सा लग रहा है, हाँ ऐसा होगा। तो फिर धीरे धीरे मोहब्बत करनी पड़ती है, फिर बहुत देर बाद अपनेपन का एहसास लगता है। पहली बार जब नई नई शादी होती है, अरेंज मैरिज, तो पहली ही बार थोड़ी ना बहुत गहरी मोहब्बत हो जाती है। पहली बार में ऐसे चुप करके अंदर बैठना पड़ता है, जो हस्बैंड बोले हाँ जी 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 जी, फिर धीरे 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 दिल खुलता है, फिर अपना अपनापन का एहसास होता है। सारा पता है। उसके बाद ऑन 16 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, गुलाब सिंह बिके महाराजा जम्मू। लिख दिया है, लिखने की लोड़ नहीं है, ये आगे हमारे गुलाब सिंह जी। और फिर जम्मू में क्या क्या जगह हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस? थके तो नहीं ना? क्या थके हो? बस यही वो चीज है जो कामयाब इंसानों को नाकाम लोगों से दूर करती है। थकना नहीं है। क्या? नहीं हम देख रहे हैं। हेलो, तो जम्मू में क्या क्या प्लेसेस हैं? टेम्पल ऑफ महाकाली, बावे वाली माता जम्मू में है। यहां पे आजकल एक वाटर पार्क भी बनी हुई है, शाम को जाते हैं वहां पे वो, मगर मंदिर इधर पार्क में है ना। वो अकेले जाते कि मोहब्बत के साथ? अकेले। आप अकेले जाते हो? हैं? मोहब्बत के साथ जाते हो ना? आप जाते हो? अरे शर्म अगर जाओ, इसमें क्या है। उसके बाद टेम्पल इज, अच्छा ये मंदिर किसने बनाया हुआ है? गुलाब सिंह ने 1822 में। और जम्मू में क्या है? रघुनाथ टेम्पल। फोटो पता नहीं सही है या नहीं, मुझे पता नहीं है। रघुनाथ टेम्पल, वो बागे वाले का वो गलत है ना। रघुनाथ टेम्पल, लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिल्ट बाई रणबीर सिंह। जम्मू में रघुनाथ टेम्पल है, और जम्मू में महाकाली वाला टेम्पल है, यानी कि बावे वाली माता वाला टेम्पल।
और जम्मू में क्या है? जॉब्स अड्डा है। रघुनाथ टेम्पल के अंदर एक संस्कृत की लाइब्रेरी है। रघुनाथ मंदिर में एक संस्कृत की लाइब्रेरी है। लिख दिया। बागे वाली माता का टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है। रघुनाथ टेम्पल बिल्ट बाय रणबीर सिंह, और ये वाला मंदिर बिल्ट बाय गुलाब सिंह। चले आगे, लिख दिया ना। अच्छा, ये इसलिए आपको चल रहा है कि क्योंकि ना इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर मैं इसमें लिखूंगा ना, फिर जो चीज 5 दिन में पढ़ानी होगी उसको लग जाएंगे 15 दिन, क्योंकि मैं लिखूंगा, आप लिखेंगे स्लो स्लो, तो ऐसे थोड़ा तेज है। समझने वाला इसमें है कुछ क्या? अब मान लो ये मोहतरम बोलेंगे मास्टर ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये पता नहीं क्या लिखा आपने, तो फिर बोलूंगा मैडम जी ये लिखा हुआ है रघुनाथ टेम्पल, और ये लिखा हुआ है लार्जेस्ट टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का, बिल्ड बाय रणबीर सिंह, इट हैज संस्कृत लाइब्रेरी। फिर ये बोलेंगे बात समझ नहीं आई, फिर मैं ऐसे करके ठुमका मारूंगा, मगर बोलूंगा तो यही ना, कोई दूसरा तरीका है नहीं, है ना। तो इसमें बस सिर्फ लिखने वाला है, समझने वाला कुछ नहीं है। जी मैडम जी आप राजी हैं इस बात से? नहीं, आप मास्टर जी कुछ भी लिखाओ, बस लिखाओ सही, मैं जल्दी जाऊं घर में सोऊं। आगे है रणबीरेश्वर टेम्पल। आगे लिखो रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल में पहला पॉइंट लिखो, रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल में लिखो, हाँ, स्टार्टेड इन 1863 बाय रणबीर सिंह एंड कंप्लीटेड इन 1878। हाँ, नर्मदा रिवर से याद आया, इलेक्शन असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कौन सा रिवर अमरकंटक प्लेटू से निकलता है। पढ़ा ना मैंने आपको ज्योग्राफी में, अमरकंटक प्लेटू से, नर्मदा रिवर विंध्यास सतपुरा के बीच से। शिवलिंग ब्रॉट हियर फ्रॉम नर्मदा रिवर। रणबीरेश्वर टेम्पल में शिवलिंग लाया हुआ है, कहां से? नर्मदा रिवर से। और टेम्पल इज लोकेटेड ऑन शालामार रोड। शालामार रोड पे है ना? जहां वो ऐसे गोल चक्कर है उसके पास, वही है। हमारा फोटो भी लियो, लिख दिया। अच्छा एक बात हम आपको बताएं, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी सोसाइटी है, हमारी लोकेलिटी है, तो ये चीजें बस एक बार पढ़ के ना इसको रिकॉल करना। अच्छा जम्मू में ये है, राजौरी में ये है, फलानी जगह। राजौरी के बारे में तो एकदम बढ़िया अंदाज में बताइए, लिख दिया। फिर लिखो पंचवक्तर टेम्पल, इसी को शायद रुपए वाला मंदिर भी बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं, इसके अंदर रुपए के सिक्के लगाए हुए हैं। पंचवक्तर टेम्पल, इसी को रुपए वाला मंदिर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गुज सिंह ऑफ जम्मू। और यहां पे शंकर आचार्य जी ने विजिट किया 9th सेंचुरी में। इसके अंदर सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग है, ऐसी स्टेटमेंट पेपर में पूछी जाती है। एक मंदिर है, राजा गुज सिंह ने बनाया है, शंकराचार्य जी ने विजिट किया यहाँ पे, और सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग है। और हाँ, इट हैज 5 फेसेस ऑफ शिवा। हाँ यही, इट इज नोन एज रुपए वाला मंदिर। दीवार पे रुपए सिक्के लगे हुए। 1687 से लेके 1703।
वहां पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। ये दिख रहा क्या? ये और यहां पे दीवारों पे रुपए लगे हुए हैं। डोगरी स्क्रिप्ट इज आल्सो इंस्क्रिप्टेड ऑन, इसकी दीवारों पे, ये बात भी याद रखना है। किस मंदिर की दीवारों पे डोगरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है? किस मंदिर की दीवारों पे डोगरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है? पंचवक्तर टेम्पल। और ये एक बार पेपर में पूछा हुआ था कि ये जो डोगरी स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी? शक्तिकरण ने इंट्रोड्यूस करी थी डोगरी स्क्रिप्ट। शक्तिकरण इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। शक्तिकरण इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। लिख दिया। लिख दिया ना। फिर उसके बाद डोगरी स्क्रिप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय शक्तिकरण। फिर आगे और क्या यहां पे? पीरखू टेम्पल, मगर फोटो शायद गलत लग गया ना। पीरखू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग राजा बीरमदेव। पीरखू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग राजा, हेलो, पीरखू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग राजा बीरमदेव। दिस इज आल्सो नोन एज जमवात केव। इसको पीरखू इसलिए बोलते हैं, इसको पीरखू इसलिए बोलते हैं कि यहां पे ढेर सारे पीर रहते थे, इसलिए पीरखू। खू मतलब ढेर सारे पीर। पुरखू बोलते शायद आजकल इस जगह को है, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, मुझे पता नहीं। इसको बोलते पीरखू, राजा बीरमदेव के टाइम। दिस इज आल्सो नोन एज जमवात केव। बस ये बात याद रखनी है, कौन सी जगह को जमवात केव बोलते हैं। लिख दिया। लगा दे पोचा। लिख दिया ना। 1454 से लेके 1495। थोड़ा ये बच्चा गोद में कर दो ना, किराया लगे आपका है ना। फिर थोड़ा नेड़े हो जाओ, नेड़े हो जाओ, थोड़ा आगे बड़ी साइड बैठो, थोड़ा आगे हो जाए तो उनको दिखेगा। आप बच्चा उधर रखते हो तो खुद इधर बैठ जाओ। लिख दिया ना इतना। चले आगे। फिर उसके बाद लिखो रानी कलहूरी देवी टेम्पल। और जम्मू में क्या है? रानी कलहूरी देवी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय शुभा देवी, वाइफ ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। रानी कलहूरी देवी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय शुभा देवी, वाइफ ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। अगर कभी पेपर में पूछा जाएगा कि महाराजा रणबीर सिंह की वाइफ कौन है, सिर्फ आप वो बच्चे हैं धुरंधर जो ये बता पाएंगे। मतलब आपकी कॉपी पे लिखा होगा, ये कहने का मतलब। अब याद तो आपको नहीं रहेगा, मुझे पता है। लिख दिया। उसके बाद पंचतीर्थी भी है,
अच्छा फोटो गलत है ना, चलो ये दूसरा बंदा लगा देंगे। इट हैज 5 टेम्पल्स नोन एज पंचतीर्थ। इसके अंदर 5 अलग अलग मंदिर हैं। ऊपर वाला फोटो भी गलत है क्या? लिख दिया? लिख दिया ना? पंचतीर्थी है जम्मू में। और इट हैज 5 टेम्पल नोन एज पंचतीर्थ। इट हैज 5 टेम्पल्स नोन एज पंचतीर्थ। मोहतरम आप कल नहीं आए थे ना? आपके जिक्र चल रहा था यहाँ है। हाँ हाँ लिख दिया ना? उसके बाद आगे सरदारन टेम्पल। सरदारन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय सरदार अतर सिंह। ये नाम सुना आपने क्या? बस अभी सुन लो। सरदारन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय सरदार अतर सिंह 1856 से लेके 1885। अंदाजे से मुझे बताओ, जब ये टेम्पल बना होगा तो जम्मू कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी? गुलाब सिंह की? गुलाब सिंह की हुकूमत 1857 तक रही ना। फिर गुलाब सिंह के बाद आए रणबीर सिंह, यानी कि गुलाब सिंह के जाने का टाइम और रणबीर सिंह के आने का टाइम। फिर उसके बाद आल्सो नोन एज सरदारों का मंदिर। फिर उसके बाद है महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी टेम्पल। फोटो गलत है क्या? महालक्ष्मी टेम्पल बिल्ट बाय रणबीर सिंह। महालक्ष्मी टेम्पल है जम्मू में, बिल्ट बाय रणबीर। क्या फोटो गलत होगा शायद? महालक्ष्मी टेम्पल बिल्ट बाय रणबीर सिंह। असल में ये जिस बंदे ने स्लाइड बनाई है ना, वो बंदा जम्मू का नहीं है ना, उसको पता नहीं है। जब गूगल में ये लिखो ना तो वहां ये मंदिर आया होगा तो बना दिया है। हैं? ये नहीं है? नहीं है? लिख दिया? अब एक्चुअली मुझे भी इतना पता नहीं, मैं जम्मू में ज्यादा घुमा नहीं हूँ। सिर्फ 2016 में 15-16 में मैं एक बार आया था, बागे बहू में गया था मोहब्बत के साथ। तो वहां पे एक बंदा है, छोटी सी लड़की है, तो उसने बोला भैया खुदा आपकी जोड़ी सलामत रखे तो कुछ दे दो। तो हमने बोला रिश्ती का मसला है तो कुछ देना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा लड़का आया, उसने उसने कैन होता है कोल्ड ड्रिंक वाला, वो 40 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का हमें दे दिया, तो हमने खरीद लिया। तो अब वहां पे खरीदना पड़ता है, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है हमें खरीदना पड़ता है। बेइज्जती हो जाती है सामने, बंदा सोचेगा कंजूस है। ये लिख दिया ना पहले वाला? आगे लिखो राधे राधे श्याम टेम्पल। ऐसा आ गया? बिल्ट बाय चरण दास। राधे श्याम टेम्पल बिल्ट बाय चरण दास, किताबों वाला नहीं। राधे श्याम टेम्पल भी जम्मू में है। तानिया है कोई ऐसा? क्या करूं? है क्या करूं? अच्छा बनाएंगे।
फिर उसके बाद आगे लिखो पीर मिठा, पीर मिठा लिखो आगे। पीर मिठा में क्या क्या है? ऐसी है यार पीर मिठा। ये जो पीर मिठा है ना, ये शक्कर और दूध खाते थे, इसलिए नाम पड़ गया पीर मिठा। ही वॉज कंटेम्परेरी टू राजा अजाइब देव। ये राजा अजाइब देव के टाइम में रहे हैं, कंटेम्परेरी टू राजा अजाइब देव। इन 15th सेंचुरी कुतुल आलम केम टू जम्मू, पीर मिठा के टाइम। ही मेड हिंदू एंड मुस्लिम एज हिज फॉलोवर, यूनिटी थी। ही यूज टू ईट शुगर और मिठाई, hence he is known as पीर मिठा। पीर मिठा। आज वो नहीं आया ये आपका दोस्त, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, नाइद। नाइद के ये है ना बाबा पीर बुडन अली शाह, नाइद के घर के पास। hence he is known as पीर मिठा। पीर मिठा किसके कंटेम्परेरी हैं? राजा अजाइब देव के। 15वीं सेंचुरी में उनके टाइम कुतुल आलम जम्मू में आए थे, बुजुर्ग हैं, कोई सूफी बुजुर्ग। और ही मेड हिंदू एंड मुस्लिम हिज फॉलोवर। ही यूज टू ईट शुगर एंड स्वीट, इसलिए नाम पड़ गया पीर मिठा। कहानी है जो आपके घर के पास मंदिर है, उसका क्या नाम है? हाँ, है ना वो मंदिर, पता ही नहीं तुम्हें ना। बस ये तुम्हारे घर से निकलो तो ये साथ में मंदिर है। हाँ, ये तुम्हारे घर के पास है, वही था तुम्हारा घर, गली में जहां मंदिर भी है। देखा तो है मैंने। अच्छा, ये तो दूसरी गली में खाली माता का मंदिर, बस वो पेपर में नहीं आता फिर। चलो, एक दिन मैं गुजरा था तुम्हारे घर से, मैं तो ऐसे किया था, मैं चलो क्या तो कोई देख ले, चाय पिला दे, तो कोई सामने आया नहीं। तो पीर बुडन अली शाह ये कहां पे है? सतवारी में। तो ऐसे अच्छा लगता है मैं खुद बोलूं चाय दो, मैंने थोड़ा खांसी की, मैं चलो क्या पता कोई देख ले। जो पीर बुडन अली शाह हैं, ये गुरु नानक देव जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। पीर बुडन अली शाह गुरु नानक जी देव के कंटेम्परेरी भी रहे हैं और दोस्त भी रहे। लिख दिया, लिख दिया ना। अच्छा, बस आगे देखते हैं क्या है। एक तो ये तो सही है ना। और क्या है आगे? चलो कल याद करा देना। मुबारक मंडी तो ठीक है ना? ये भी ठीक है ना? चलो अगले एपिसोड में लिखेंगे राजौरी जी, बिस्मिल्लाह। और राजौरी को क्या बोलते हैं? अगले एपिसोड में। हाँ,